स्वामी जी, आप बताते हैं कि रिलेटिव जो ट्रुथ होता है वो अज्ञान होता है, और वो रिलेटिव ट्रुथ के अंदर जो है अपना अपना अलग अलग व्यू पॉइंट होता है। हर एक का जो जो सोच है वो व्यू पॉइंट होता है, उसको सब आपने अज्ञानता की कैटेगरी में बताया है और होता भी है। तो ये जो है अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, ये तीनों चीजें हालांकि हमने पहले भी डिस्कस की थी, लेकिन इसको बार बार हृदयंगम करना और आपके मुखारबिंद से अलग अलग एंगल से जो है इसको हमको प्राप्त करने से हमारे सारा है ज्ञान पुष्ट होता है। तो रिलेटिव ट्रुथ, अज्ञान और ज्ञान, और ज्ञान कब अज्ञान बनता है कब विज्ञान बनता है, क्यों ज्ञान तो कॉमन है, ज्ञान तो हर चीज का चाहिए। बोल रहा हूँ, बोलने का ज्ञान होना चाहिए। अगर मुझे ज्ञान नहीं है तो उल्टा सीधा बोल जाऊंगा, मैं अपशब्द बोल जाऊंगा, तो ज्ञान ड्राइविंग करने वाला नहीं से चलाएगा तो एक्सीडेंट कर देगा। तो ज्ञान तो एक कॉमन टर्म हो गई। तो किस तरीके से अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान बहुत बड़ा विषय है, और विज्ञान को प्राप्त करके ही हम सनातन सत्य और विज्ञान एक ही चीज है। कृपया इसके बारे में और थोड़ा गहराई से प्रकाश डालिए। आपने डाला है, लेकिन फिर भी मानव प्रकृति भूल की प्रकृति है, और जो अपने अनुभव ज्ञानी पुरुष से ऐसी चीजें जब प्राप्त होती है तो दिमाग स्थिर होता है, ज्ञान दर्शन स्थिर होता है। कृपया और थोड़ा दूसरे एंगल से खोल के बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखो, रिलेटिव सत्य को आध्यात्म विज्ञान में अज्ञान क्यों कहा? रिलेटिव सत्य वो मन वचन काया और उनकी अवस्था है। व्यक्ति कोई भी है, मगर ये मन वचन काया की अवस्था है, और मन वचन काया से जुड़ी हुई अवस्था है। अभी ये अवस्था क्यों पैदा हुई? कर्म फल स्वरूप, इसके पीछे कर्म था। कर्म क्यों बना? अज्ञानता से। समझ में आया? उसका रूट क्या है? अज्ञान। और अभी फल आया तो वो अज्ञान का फल है। तो अज्ञान का फल सनातन सत्य हो सकता है? नहीं हो सकता है। रिलेटिव सत्य से ही तो अवस्था बनी है। इसीलिए कहा कि ये अज्ञान का मतलब होता है मैकेनिकल प्रोसेस, जिसमें कुछ पाना खोना नहीं है। हम फिर मानते हैं बस कि पाया या तो खोया। रिलेटिव सत्य में कुछ भी नहीं है, भ्रांति है। जन्म, जीवन, मृत्यु सब भ्रांति है। एक अवस्था आती है, चली जाती है। हालांकि हमको यानी आत्मा से कोई मतलब नहीं है, मगर क्योंकि रिलेटिव सत्य में दिखता है, अनुभव होता है, बिलीफ है, तो हमको सही लगता है, मगर है सही। सही गलत, गलत ऐसा नहीं कहने गलत, मतलब हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। इसीलिए उसको रिलेटिव सत्य बताया। हमारे पास अज्ञान था तो हमने बीज डाला, तो कुदरत ने उसका फल दिया। ये विज्ञान है, मगर ये पूरी प्रक्रिया का बीज अज्ञान है। क्या है? अज्ञान। और अज्ञान का फल हमेशा रिलेटिव सत्य में होता है, सनातन सत्य में नहीं होता है। तो रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य देखना ये हमारी दृष्टि की बात है, वो अवस्था की बात नहीं है। ये अवस्था का उद्गम स्थान ही अज्ञान है। अवस्था का उद्गम स्थान ही रिलेटिव सत्य के लिए है, और इसलिए रिजल्ट है वो भी रिलेटिव सत्य है। तो उसमें से आप विज्ञान ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। तो विज्ञान जो सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, व्यक्तिगत मान्यताओं के ऊपर आधारित नहीं है। इसीलिए वो रिलेटिव सत्य वाली जो हमारी दृष्टि है, इसको जब निकलती है तो इसको इरेज करना है, क्योंकि कैरी ऑन नहीं, इसका यूज नहीं करना है, कैरी ऑन नहीं करना है। तो उसको इरेज करने के लिए हमारे पास सनातन सत्य की दृष्टि होनी चाहिए। तो फिर रिलेटिव सत्य उदय कर्म में आएगा, मगर वो बिलीफ नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी? बिलीफ। क्योंकि बिलीफ में हमको आज के पुरुषार्थ में बिलीफ क्या है? क्योंकि कुदरती रचना देखो, उदय में रिलेटिव ट्रूथ है, मगर आज हम कुदरती रचना देखेंगे तो वो बिलीफ नहीं रहेगी, यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा। वो अज्ञान को मिटाने का रास्ता है।
और दूसरा मैं शरीर हूँ, मैं चला रहा हूँ, इसको भी मिटाने का रास्ता है कि मैं आत्मा हूँ। और शरीर को बनाना, चलाना, अन्न लाना वो तो कुदरत का काम है। तो यहाँ आत्मा हो गया, वो भी सनातन सत्य है, और अवस्था को कुदरती रत्ना देखा, वो भी दर्शन के आधार से सनातन सत्य है। तो ये दोनों का ज्ञान दर्शन का सनातन सत्य दृष्टि में होना, इसका उपयोग होना, वही पुरुषार्थ है। और उसी से अनुभव के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, अज्ञान को मिटा के। और यही रास्ता है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई इंडिविजुअल बात नहीं है, वो तो फैक्ट ऑफ यूनिवर्स है। जिसको भी आगे बढ़ना है ये अज्ञान को मिटा के, उनके पास यही रास्ता है। और इसीलिए मैंने कहा कि सनातन सत्य कोई धर्म संप्रदाय या व्यक्तियों के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो इसीलिए जैसे जैसे आप मुक्ति के मार्ग में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, अज्ञान को मिटाना चाहते हो, तो विज्ञान को यथार्थता से समझना पड़ेगा। आपने कहा ज्ञान तो हर जगह पे है, अज्ञान में भी ज्ञान है, ज्ञान में भी ज्ञान है, और विज्ञान में भी ज्ञान है। बात सही है, ज्ञान शब्द कॉमन है, मगर ज्ञान शब्द का जो मीनिंग है अज्ञान का और ज्ञान का मतलब होता है, पहला जो ज्ञान है वो लौकिक ज्ञान है, जिसको हम सामाजिक और धार्मिक ज्ञान भी बोल सकते हैं। इसको फॉलो करना वो ज्ञान है, इसके विरुद्ध समझना वो अज्ञान है। और दूसरा सनातन सत्य को समझना वो भी ज्ञान है, मगर अनुभव करना वो भी ज्ञान है। तो यहाँ एक ही शब्द की अलग अलग परिभाषा है। एक रिलेटिव सत्य का ज्ञान है, इसमें ज्ञान अज्ञान आता है। एक सनातन सत्य का ज्ञान आता है, उसमें अनुभव आता है। यहाँ पाप पुण्य सब्जेक्ट होता है, यहाँ अनुभव सब्जेक्ट होता है। यहाँ मनुष्य का की क्रिया का इम्पोर्टेंट है, यहाँ दृष्टि का इम्पोर्टेंट है। व्यवहार जगत में रिलेटिव व्यू पॉइंट का इम्पोर्टेंट है, आध्यात्म जगत में सनातन सत्य का इम्पोर्टेंट है। तो ये सब बातें है तो ज्ञान, मगर ज्ञान का जो रिजल्ट आता है वो उनके पीछे जो दृष्टि होती है वो व्यू पॉइंट होगा तो रिलेटिव सत्य होगा, और सनातन सत्य होगा तो विज्ञान होगा। इतना ही फर्क है। तो मैंने अपनी सोच के आधार से और अपने अनुभव के आधार से ज्ञान अज्ञान और विज्ञान को समझाने की मैंने कोशिश किया है। पहले भी एपिसोड में मैंने समझाया है, और आगे भी हम जैसे जैसे प्रश्न आएंगे तो समझाने की कोशिश करेंगे। जय स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अज्ञान और ज्ञान दोनों रिलेटिव व्यू पॉइंट है, इसीलिए उसको दोनों को ज्ञान कहा गया। लेकिन वही ज्ञान जब सनातन बनता है, जो कि कुदरती रचना के रूप, दर्शन के रूप में कुदरती रचना को देखता है और अस्तित्व के रूप में अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को देखता है, तो वही ज्ञान है, विज्ञान बन जाता है। इसीलिए इस ज्ञान को जो है तीनों का कॉमन कहा है। लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि अज्ञान को इरेज करना। तो इसीलिए क्योंकि ज्ञान अज्ञान दोनों रिलेटिव ही है, ये इरेज होगा और इरेज होकर के जीरो हो जाएगा।